नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआर समाचार। आपको बता दें, इस समय मौजूद है गोपालगंज जिले के बोल प्रखंड में चपा गाँव में, जहाँ पे जो आप स्मृति देख रहे हैं शहीद मनीष तिवारी जी की स्मृति पे आज हम बैठे हैं स्मारक के पास। और हमारे बीच में तिवारी मौजूद आ चुके हैं और यहाँ तक कि हमने इनको कई बार खेलों के स्टेज पे देखा था संचालित करते हुए, और आज इनको पहली बार इनको देख रहे हैं कि फेरी का काम करते हुए। आइए इनसे जानते हैं, इनसे कुछ परिचय जानते हैं, उसके बाद इनके बारे में जानते हैं कि आखिर जब स्टेज पे आप मंच पे संचालक करते थे खेल के, तो फिर आज फेरी के पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे भी हैं, उसके बाद आप फेरी का काम कर रहे हैं, बिजनेस पे आगे। क्या वजह था कि आप मंच छोड़ के सीधा फेरी में आ गए हैं? सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी, स्वागत है आपके चैनल को भी, और आपके चैनल पर जुड़े हुए सभी दर्शकों को नीरज सर के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अच्छा नीरज जी, ये बताइए, पहले आपको हमने कई बार देखा है कि खेल के मैदान पे कि आप संचालक करते थे, कोरिया में देखा, गोपालगंज में देखे हैं, फिर उसके बाद आप पढ़े लिखे भी हैं, फिर आज आपको देख रहे हैं अचानक फेरी का काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि आप फेरी में आए? जी बिल्कुल, आपका कहना सच है। एक पढ़ा लिखा इंसान ही कोई फेरी बन सकता है या व्यवसाय कर सकता है। फिलहाल मेरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाने के कारण जो वहाँ से जो हमारा जो खेल कूद का जो मन संचालन है, उससे मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने बिजनेस लाइन में घुस गया। और बिजनेस लाइन से है जो पूरी परिवार का पालन पोषण हो जाता है। तो आप तो पढ़े लिखे भी है ना? जी बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, लेकिन रह गया बात की नौकरी हुई नहीं। आपको कोचिंग? हाँ, हमने बहुत जगह कोचिंग पढ़ाया है, लेकिन मैं मैथ से नहीं हूँ। इस समय जो है मैथ और साइंस की मांग है। हम लोग संस्कृत और हिंदी जानते हैं। संस्कृत और हिंदी? जी। मातृभाषा तो हिंदी है। जी जी, संस्कृत आती तो है। इस पे बच्चे रुचि लगता है। इस समय 10वीं वर्ग के जो बच्चे हैं, जब 10वीं वर्ग का जो परीक्षा एकदम नज़दीक आ जाता है, तो बच्चे इस पे ध्यान देते हैं। फिलहाल इस पे पहले जो है मार्च महीने से बच्चे, मार्च से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बच्चे जो है साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिलहाल संस्कृत और सोशल साइंस के जो बच्चे हैं ना, वो कम ही समय में ही उसको तैयारी कर लेते हैं। अच्छा मनीष, ये बताइए कि आप यहाँ पे बैठे हैं, मनीष शहीद मनीष स्मारक पे, तो यहाँ पे देखा है कि देश के एक बेटे हैं, एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया, दूसरी माँ की गोद में अपने आप को शहीद हो गया, चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? और यहाँ पे आज उनका स्मारक भी बन रहा है, तैयार है। जी, सबसे पहले मैं अमर शहीद मनीष तिवारी को दिल से सलाम करता हूँ कि एक ऐसे ये गोपालगंज जिले के चफावा गांव जो है, ये काफ़ी अच्छा ये गांव है, जहां पर अमर शहीद मनीष तिवारी जी का यहाँ पे शहीद हुए थे, और इनका ये जो स्मारक बन रहा है, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि स्मारक इनका यहाँ बन रहा है। काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है यहाँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इन्हें सबसे पहले नमन करता हूँ, और नमन करके ही अपने इधर काम पे जाता हूँ। और जब मैं जाता हूँ इनको नमन करके, तो मेरे काम में काफ़ी लाभ होता है, और मैं दिल से इनको, मैं किसी भी शहीद, भारत के कोई भी शहीद जो भी हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे कि कहा जाता है कि जो देश के लिए शहीद होता है उसके लिए राज्य सरकार कुछ करती है, पर यहाँ देखा जाता है कि राज्य सरकार तो करने के तो छोड़िए, वो यहाँ पे पूछने तक नहीं आई है। यहाँ तक कोई जितना बन रहा है ये स्मारक, ये सब उनके पिताजी के द्वारा बनाया जा रहा है, मार्कंडेय तिवारी जी के द्वारा। और यहाँ तक कि इसमें किसी सरकार का जो भी प्रतिनिधि हो या कोई भी हो, उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? इस पे तो मैं कोई बात चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो सरकार की और हमारे जो भी हैं उनकी बारे ही है। लेकिन रह गया बात कि शहीद के लिए, तो शहीद के लिए मैं दिल से, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर शहीद मनीष तिवारी का नाम रहेगा, गोपालगंज के लाल का नाम रहेगा। इसलिए कहा जाता है, पूरे हिंदुस्तानी बोलते हैं कि डर के भाग जाने वालों में से हम नहीं, डर के भाग जाने वालों में से हम नहीं, वतन के लिए मिटना पड़े तो कोई गम नहीं, देखना है तो देख लो तराजू पे तौल कर, हमारी भी ताकत दुनिया में किसी से कम नहीं, दुनिया में किसी से कम नहीं। मैं भारतीय हूँ और भारतीय ही रहूँगा। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भी दर्शकगण आपके चैनल से जुड़े हैं। मैं कमेंटेटर और एंकर नीरज सर, धरती गोपालगंज बलेसरा का रहने वाला हूँ। मैं इधर थोड़ा सा व्यवसाय के लिए आता हूँ,
बहुत दिन पहले मैंने ट्यूशन का काम किया है, लेकिन मेरा जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाने के कारण मैंने बिजनेस को पकड़ लिया और बिजनेस से मेरा पूरा परिवार चल जाता है। मैं उधर से इधर आकर बिजनेस करता हूँ। ये आपको गोरे साइड में ये चपवा गांव है, इसी साइड में मैं आकर बिजनेस करता हूँ। तब तक हमारे साथी, ये क्या नाम आपका हुआ? राज श्रीवास्तव जी मिल गए। ये हमसे कई बार मिले हैं। मैं बहुत जगह इनसे मैं मिला हूँ। ये काफ़ी अच्छा चैनल, इनका चैनल है और काफ़ी बेहतरीन इनका जो भी समाचार आता है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आपको बार बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं यही कहूँगा कि दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, इसमें भारत मैया की मूर्त है। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, हिंदुस्तान तो बड़ी खूबसूरत है, हिंदुस्तान तो बहुत खूबसूरत। और हिंदुस्तान का लड़का जो देश के लिए शहीद हो गया, अमर शहीद जी, मैं एक बार आपके लिए फिर से मैं कहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। मनीष जी के पिताजी के लिए क्या कहेंगे? मैं मनीष जी के पिताजी को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि इनके परिवार में अमर शहीद जी का जन्म हुआ। और ऐसा परिवार जिसके परिवार में एक व्यक्ति शहीद होता है, वो जिंदगी, बार बार मैं वही कहूँगा, जब तक ये देश रहेगा। एक चीज बताते हैं, जो शहीद मनीष जी है, मनीष तिवारी, उनके पिताजी भी आर्मी से। वो मैं जान रहा हूँ। मैं सर से, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, रिटायरमेंट है। और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अमर शहीद मनीष तिवारी के बारे में एक क्रिकेट चला था लखनऊ में, मैं वही कमेंट्री कर रहा था। यही नीरज सर है, मैं वहाँ कमेंट्री किया था। वो नहीं, अमर शहीद जी के पिताजी मुझे अभी नहीं पहचाने हैं, लेकिन मैं बताऊँ जी, मार्कंडे तिवारी जी, वो मुझे जैसे मैं बताऊँगा वो बता देंगे कि यही नीरज सर है। और मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था और वहीं पे इनसे मुझे मुलाकात हुई। और मुझे वहाँ निमंत्रण नहीं था, लेकिन हमें शहीद से बहुत लगाव होती है। और जिस दिन इनका पार्थिव शरीर आया था, उस दिन मैं भी इधर आया था बिजनेस करने के लिए। मैंने अपने बिजनेस को कहीं लगा दिया था, गाड़ी को वहाँ सामान रख दिया था, लेकिन इनकी पार्थिव शरीर को इंतजार किया था मुसहरी बाजार में। और एक एम्बुलेंस आई, वो 7 या 8 या 9 बजे का समय था, ऐसे बहुत तेजी में एम्बुलेंस आई और मैंने इनके पार्थिव शरीर को नमन किया। और उसके बाद मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहाँ संख्या में भीड़ थी। अरे क्यों नहीं, वो तो रात का समय था अभी। अगर वो रात का समय रहता, अगर दिन में रहता ना, तो समझ लिए यहाँ सैलाब उकड़ जाता, सैलाब यहाँ पर। लेकिन फिलहाल उस समय भी मैंने देखा यहाँ के जितनी भी जनता, यहाँ के लोग थे, उनको याद करने वाले, जो मनीष जी को दिल में बसाने वाले यहाँ के जितने लोग थे, वो काफ़ी इनको देखने के लिए आए थे कि उनका एक झलक पाले। लेकिन एक झलक पाने के लिए तो सभी लोग व्याकुल थे, लेकिन हमारे देश के लिए लाल गोपालगंज का लाल अमर शहीद मनीष तिवारी, वो देश के लिए आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं यहाँ से अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे कि जो उनके फर्स्ट तिथि है 16/12/2025 को, जो उनका शुभारंभ होने वाला है स्मृति का, उसके लिए कि दर्शकों के आगमन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जी बिल्कुल, और उनके मूर्ति पे बिल्कुल, आप इसमें बताने की कोई बात नहीं है। जब भी अगर शहीद के स्मारक की अगर उनका मूर्ति उस दिन स्थापना किया जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है, ये बताने की कोई बात नहीं है, चैनल से दिखाने की भी कोई बात नहीं है। दर्शकों तो चाह रहे हैं कि किस दिन ये किस दिन हमारा ये जो इच्छा है इनकी मूर्ति का जब यहाँ स्थापना हो जाएगा, लोग चाह रहे हैं कि कब ये दिन आ जाए। यहाँ तो इतने लोग आएंगे कि यहाँ जगह नहीं रहेगा, क्योंकि ये शहीद का न है। यहाँ पर हमें आने पर बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, हमारे शरीर में बहुत शांति मिलती है। तब तो ये थे हमारे साथ नीरज सर बलेसरा वाले, नीरज तिवारी, उनसे बातचीत, उनसे जाने। तब तक आप हमारे साथ बने, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। धन्यवाद।